हाँ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से अपना क्लास जो है एक शायरी के साथ शुरू करता हूँ, जो कि मोटिवेशनल शायरी है। तो आप लोग इस शायरी को सुनिएगा और मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिएगा। परखता तो वक्त है कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। परखता तो वक्त है कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग तो बस आपकी काबिलियत को देखता है। भाग तो बस आपकी काबिलियत को देखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में कभी कुछ करना हो ना, तो अपनी तुलना ना किसी दूसरे से मत करना, क्योंकि आप जैसे भी हैं आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जैसा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और आज का जो सेशन शुरू होने वाला है वो है ट्राइग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति। इससे पहले मैं मेंसुरेशन के बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, लेकिन हमने सोचा कि 10th वालों के सिलेबस के अनुसार पढ़ा जाए, जिससे कि उनकी पढ़ाई आसान हो जाए। तो इसलिए हमने ट्राइग्नोमेट्री को पहले ऐड कर दिया है और ट्राइग्नोमेट्री के सारे चैप्टर को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन आज का जो क्लास होगा ट्राइग्नोमेट्री का, वो बेसिक क्लास होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ज्यादा समय ना ले और हम अपना क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत बेसिक चीज है। क्लास 10th वालों के लिए क्लास 10th स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पूरा कवर करूंगा। हर एक क्वेश्चन बना दूंगा उसका। और स्टेट बोर्ड वालों के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि मैं उसको हिंदी में रिवीजन कराऊंगा। साथ इंग्लिश में तो कराऊंगा, ये क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, लेकिन उसका हिंदी भी मैं डिटेल करूंगा। तो दोनों के लिए फायदे हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जब मैं इसका आगे का चैप्टर का वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आइए, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री की बात करें तो ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है? ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री कहने का अर्थात यह मतलब हुआ कि ये 3 चीजों से मिलकर बना है और ये 3 पार्ट का ट्राइग्नोमेट्री में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग अभी देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है नहीं है। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है एंगल। और दोस्तों मेट्री का मतलब आप जानते ही हैं, मेजरमेंट होता है। ठीक, तो क्या है? ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, हाँ तो हम थे ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी 3 कोनों की माप। यानी कि जो आपको बेसिक रूप में, आज मैं बेसिक क्लास चला रहा हूं, उसके बाद जब बेसिक हो जाएगा तो हम पार्ट बाय पार्ट उसका जो वीडियो डालेंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो भी बुक है आपका, उस सारे बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो को देख लीजिए। आप उसके बाद देखिए, एक भी मैं वादा करता हूं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, तो 3 कोनों की माप। 3 कोनों की माप। 3 का मतलब 3, एंगल मीन्स कोण और मेजरमेंट मीन्स माप। 3 कोनों की माप करना ही ट्राइग्नोमेट्री कहलाता है। ट्राइग्नोमेट्री में सबसे बड़ा जो रोल है वो ट्राइग्नोमेट्री रेशियो का है और राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जी, और आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम जो होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हमें पढ़ना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं
कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे ट्राइग्नोमेट्री रेशियो में। ट्राइग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, नहीं होते हैं, पूरा बेसिक जानेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबको पता होगा, अगर जो 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, उन सभी को पता होगा, 9th वाले को, या बेसिक में हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। लेकिन इसके तीन कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180, वो भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 90 है और मैं इसको, ये मुझे पता नहीं, थीटा मान लेता हूं, तो ये कोण मेरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ओके प्यारे दोस्तों, आप देखते जाइए। तो अगर हम इसको कहें कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लेते हैं प्रूफ। तो देखते हैं, सबसे पहले मेरा कोण क्या है, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तीनों को सम करके, तीनों को जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है, नहीं आता है। प्लस थीटा और माइनस थीटा कट गया, कितना आ गया, 180। यानी कि एक कोण इसका जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। त्रिकोणमिति में, ट्राइग्नोमेट्री में इसका सबसे अहम रोल होता है, ठीक है, आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको डिनोट किया जाता है एच से, हाइपोटेनियस। इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोला जाता है प्रेपेंडिकुलर, प्रेपेंडिकुलर, अर्थात इसको हम लंब बोलते हैं जी, इसको लंब बोलते हैं। और ये जो भुजा है इसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए, बहुत ही आसान बात है। सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं, और ये जो भुजा है जो 90 डिग्री के एंगल पे है, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। इसको डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस को एच से, पहला ऑप्शन। इसको डिनोट करते हैं पी से, और इसको डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको देखना यह है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस एक बात है कि हम समझेंगे उस बात को। उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज कितना होता है। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। चलिए पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इतना तक। ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी 3 कोणों की माप। 3 कोणों मतलब हम जानते हैं कि 3 कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, किसी का, ट्राइंगल का। तो हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का बनता हो। तो 90 डिग्री का एंगल वाला जो होता है राइट एंगल होता है, और एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये 90 है तो ये साइड, ये एंगल हमको पता नहीं, तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं कि सिंपल सी बात है कि ये अगर 90 हो गया और ये 45 हो गया, तो ये 90 माइनस 45, तभी तो ये 45 होगा ना। और तीनों को आप ऐड करो तो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। तो उसी प्रकार ये 90 है और ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इनका सम हम जब देखते हैं तो कितना मिलता है, 180 डिग्री। और हम अभी बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इट इज डिनोटेड बाय एच, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसको। ये जो साइड है इसको बोलते हैं बेस, जो सबसे नीचे है, और इसको बोलते हैं आधार। और ये होता है लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कभी कभी ये भी बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हाइपोटेनस रहता है। तो ये कैसे होता है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं और जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं। तो देखते हैं ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं। चलिए, ट्राइग्नोमेट्री
गोनो, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है ना। ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज, तो आपसे पूछेगा तो आप इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। आपसे पूछा जाएगा कि कितने होते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज, तो आप सीधा बताइएगा कि 6 होते हैं। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी के सामने लिखता हूं कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज हैं। कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इसमें हमने अभी भी बोला था कि राइट एंगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसको हमने H से डिनोट किया था, इसको हमने P से, और इसको हमने B से। ये CBSE वाले के लिए बहुत काम करेगा। उसके बाद मैं स्टेट बोर्ड के लिए बताऊंगा उसका ट्रिक पकड़ने का, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। क्या है ट्रिक, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है। और इसी का अपोजिट है ये सब, एक दूसरे का अपोजिट कर दो आप, एक दूसरे का क्या कर दो? अपोजिट कर दो। कैसे है वो आपको आगे क्लास में जानना है, अभी फिलहाल आप बेसिक के रूप में लेके चलिए। इसका अपोजिट है, तो सबसे पहले हम आते हैं साइन थीटा में। एक ट्रिक है बहुत अच्छा सा, पंडित भोला प्रसाद हर बोल। पंडित, देखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर बोल। CBSE वाले के लिए पंडित भोला प्रसाद हर बोल। P से क्या हो गया? पंडित, ठीक है। B से क्या हो गया? भोला। P से क्या हो गया? प्रसाद। और H से हो गया हर बोल। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हर बोल, यहां भी मैंने लिख दिया है। आप उसी के अनुसार इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, ठीक है। ये CBSE वाले ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। उनको फॉर्मूला रखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम आए बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड वाले क्या करेंगे, या कोई दूसरा स्टेट बोर्ड का अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी देख लेंगे। वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। या कंपटीशन में ऐसा कुछ हो तो उस समय सिंपल सा तरीका है कि आपको याद रखने हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे KKA कक्का, लाल बटे कक्का। आपको याद रखने हैं कि लाल बटे कक्का जो होगा ना, आपको याद रखना ये जो है साइन थीटा के लिए आएगा, ये जो है आपको कॉस थीटा के लिए आएगा, और ये वाला जो है आपको टैन थीटा। तो साइन थीटा के लिए आएगा तो हम लिखेंगे L बाई K, कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे? A बाई K, टैन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे? L बाई A। क्या इसका मतलब? हिंदी में आप बोलते हो तो इसको क्या बोलते हो? लंब। क्या बोलते हो? कर्ण। क्या बोलते हो? आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हो गया ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, चलिए आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
भाई इसी को हम बोलते थे ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसी को हम बोलते थे ना बेस बाई हाइपोटेनियस, इसी को हम बोलते थे ना क्या परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यही चीजें होती हैं, आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो कॉपी में। हाँ तो दोस्तों आइए चलिए देखिए, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, सिंपल सा बात है कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर देखेंगे बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये साइन कॉस टेन जो है, इनका जो अपोजिट है कॉसेक, सेक और कॉट। अपोजिट मतलब उसका उल्टा, तो उल्टा कैसे होगा हम देख लेते हैं। अगर साइन का हमें कॉसेक अपोजिट है तो यहां से हम लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा लिखेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे तो एच बाई क्या हो जाएगा पी। कॉस का उल्टा कौन है, सेक है, तो सेक को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एच ऊपर जाएगा और बी कहां आएगा नीचे। टेन का उल्टा कौन है, कॉट है, तो कॉट थीटा बेस बाई क्या होगा परपेंडिकुलर। और भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं लेकिन वो आपको आगे के क्लास में आएंगे, जब आप नेक्स्ट क्लास में निकलिएगा तब। फिलहाल अभी आपको इतना ही जानना है कि कैसे होता है, और अगर ये सभी जान जाइएगा ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा चैप्टर वाइज, और उसका वीडियो डालूंगा, पर डे डालूंगा। आप लोग बस स्टडी करते रहिए, एग्जाम में अच्छा कीजिए, यही इच्छा है, और प्रगति करते रहिए खूब। तो समझ गए कि कॉट थीटा बराबर बी बाई टी होता है। उसी तरह बिहार बोर्ड में अगर आए या स्टेट बोर्ड, कोई भी यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसमें आए, तो आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा अभी कि लाल बटे कक्का है ना, यानी कि हमने अभी अभी पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर एल बाई के, और आपने पढ़ा भी था कॉस थीटा बराबर ए बाई के, और टैन थीटा बराबर एल बाई क्या ए, पढ़े थे ना। चलिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। अगर इसी का हम यहां पर देखें अपोजिट टर्म, तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक है। साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या है, सेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, आप उलट दो केवल, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें टैन थीटा क्या होता है, मिट गया था, लंब बटे आधार, तो इसी का अपोजिट कर दो, आधार बटे क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो कि अभी बेसिक क्लास का ही होगा, और जब हमारा बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा तो हम इस बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 by 1, और आप लोगों को इसी तरह अपलोड होते रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, कहीं मत जाइए ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो